शादी के बाद ससुराल के रीति रिवाज मायने रखते हैं, ना कि मायके के। अरे रवि, जा और जाकर बाजार से ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आ। आज अपने घर में दो दो गुड न्यूज़ है। तेरे भाई की शादी तय हो गई, छेका हो गया, और बहू ने भी आज मुझे दादी बनने की गुड न्यूज़ दी है। मैं पहली बार दादी बनने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने दिनों से देखा सपना आज पूरा होने जा रहा है। और हाँ, मिठाइयाँ लाने में ज़रा भी कंजूसी मत करना, सुमन जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। रवि, ठीक है माँ, अभी मैं लेकर आता हूँ आपके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ, सुमन जी ने अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया। अरे बहू, अब तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना है। अब तुम्हारे पास एक जान की नहीं, दो जानों की जिम्मेदारियां हैं। नैना, जी माँ जी, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। बात कुछ ऐसी है कि रवि और नैना की शादी को 3 साल हो गए थे और 3 साल बाद नैना माँ बनने वाली थी। नैना का ससुराल में बहुत मान और प्यार था। वो क्या है ना कि नैना अपनी घर की पहली बहू थी। उसके घर में रवि, नैना, सुमन जी और नैना का देवर विमल रहते थे। अब विमल की भी शादी तय हो गई थी और दोनों गुड न्यूज़ एक ही दिन भगवान ने सुमन जी को दे दी। ऐसे ही नैना की प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए। नैना के फ़ोन पर घंटी बजी। सुमन जी, बहू तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, देखो ज़रा किसका फ़ोन है। नैना, जी माँ जी। फ़ोन पर बात करने के बाद नैना अपनी सासू माँ के पास बात करने आई। नैना थोड़ा घबराते हुए, माँ जी, दरअसल मम्मी का फ़ोन आया था। वो बोल रही थी कि मेरी पहली डिलीवरी मायके में हो जाए। वो क्या है ना, हमारे मायके का यही रिवाज है कि बेटी की पहली डिलीवरी उसके मायके में होती है, इसलिए मम्मी बुला रही हैं। कुछ दिनों बाद 7वां महीना लग जाएगा तो जाना नहीं हो पाएगा। सुमन जी गुस्साते हुए, क्यों बहू, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी है क्या, या कोई दिक्कत है? तभी रवि ऑफिस से आया। उसने अपनी माँ और नैना की बातें सुनी और बोला, नैना, तुम अपनी डिलीवरी के लिए मायके क्यों जाना चाहती हो? माँ ने इतने सालों इंतज़ार किया इस खुशखबरी का, और मैं भी चाहता हूँ पहला बच्चा हम दोनों के बीच हो, हम दोनों साथ रहे। तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती? नैना बोली, नहीं रवि, मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है। वो माँ कह रही थी कि उन लोगों को मेरी प्रेगनेंसी के समय मेरी देखभाल करने का बहुत मन है। मेरे मायके का यही रिवाज है कि बेटी की पहली प्रेगनेंसी उसके मायके में ही होती है। सुमन जी ने कहा, देखो बहू, शादी के बाद ससुराल के रीति रिवाजों से चलना पड़ता है, मायके के रीति रिवाजों से नहीं। ससुराल के रिवाज मायने रखते हैं, ना कि मायके के। और अभी तुम ससुराल में हो, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। रवि बोला, देखो नैना, ये हमारा पहला बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। अगर तुम्हें मायके में ही अपनी डिलीवरी करानी है तो ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी। नैना खुश होते हुए बोली, थैंक यू रवि, मेरी फीलिंग्स को यूँ समझने के लिए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं मम्मी के पास गए हुए। रवि, चलो अब जाओ, जाकर आराम कर लो। वैसे भी विमल के छेके की तैयारियों में बहुत भागा दौड़ी हो गई है तुम्हारी। नैना के कमरे में जाने के बाद सुमन जी नाराज़ होते हुए बोली, बेटा, तूने बहू को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है, ये सही नहीं है। शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं, उसमें भी तूने बहू को मायके जाने की इजाज़त दे दी। ये तूने सही नहीं किया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देखना, बच्चा आने के बाद उसकी दादी
कम उसकी नानी ज़्यादा हक जताएगी। रवि ने कहा, अरे ऐसा नहीं है माँ, होने वाले बच्चे पर दादी और नानी दोनों का बराबर हक होता है। और नैना कुछ ही दिनों के लिए तो अपने मायके गई है, बच्चा होते ही वो आपके पास आ जाएगी, फिर खिलाती रहना अपने पोते या पोती को जी भर के। 2 दिन बाद नैना अपने पापा के साथ मायके चली गई और कुछ दिनों बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सुमन जी के फ़ोन पर घंटी बजी। बधाई हो समधन जी, गुड न्यूज़ है आपको, आप अपने पोते की दादी बन गई हैं। नैना की मम्मी ने फ़ोन पर बधाई देते हुए कहा। सुमन जी ये खबर सुनकर फूले न समाई और खुशी के मारे वहीं नाचने लगी और नैना की मम्मी से बोली, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो समधन जी, आप भी तो नानी बन गई हैं। हम आते हैं अपने पोते को देखने, ये खबर सुनकर रहा नहीं जा रहा अब मुझसे। सुमन जी ने फ़ोन रखा और अपना सामान पैक कर रवि और अपने छोटे बेटे विमल सबके साथ नैना के घर के लिए निकल गई। सुमन जी खुशी से बोली, कहाँ है हमारा पोता, कैसा है? ये बोलते हुए अपनी बहू नैना के पास चली गई और अपने पोते को गोद में लेकर बहुत खुश हुई, बहुत लाड लड़ाया। तभी नैना की मम्मी आई और बोली, पोते की खुशखबरी पर ये लीजिए मिठाई खाइए। सुमन जी, हाँ हाँ मिठाई तो खाएंगे ही, पर इस बात से मुझे अभी भी नाराज़गी है। हमने बोला था बहू से कि वहीं पर अपनी डिलीवरी कराओ, लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। मायके आने को जिद ठान ली तो बस ठान ली। अब खुशखबरी वहाँ होती तो इस खुशी में 4 चांद लग जाते, पर कोई बात नहीं, दिल चाहता है कुछ और होता है कुछ। नैना की मम्मी, नहीं समधन जी, नैना की जिद नहीं थी, हमारा ही मन था कि नैना की डिलीवरी उसके मायके में हो। हर प्रेगनेंसी के दौरान उसका ख्याल रखना चाहते थे, बस इसलिए नैना को यहाँ बुलाया। पर अब 2 महीने बाद तो नैना और आपका पोता आप ही के घर जाएंगे, फिर आप ध्यान रखिएगा अपने बहू और पोते का। सुमन जी चौंक कर, क्या 2 महीने? अरे नहीं नहीं, हम तो 2-3 दिन में ही अपनी बहू और पोते को लेकर अपने घर जाएंगे। बहुत हो गई आप लोगों की मनमानी। नैना की मम्मी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता है ना कि नैना की सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो इस दौरान उसे सफ़र करने में बड़ी परेशानी होगी। सुमन जी, अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? मेरा बेटा अपनी गाड़ी लेकर आया है बहू को लेकर जाने के लिए, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। डॉक्टर नैना के चेकअप के लिए आई और जैसे ही चेकअप करके नैना के कमरे से निकली। सुमन जी, डॉक्टर मैडम, नैना अब कैसी है? क्या अब हम उसे अपने घर ले जा सकते हैं? मेरा मतलब है कि नैना सफ़र तो कर सकती है ना? डॉक्टर, आप लोग पढ़े लिखे समझदार हो, कैसी बातें कर रहे हैं? सिजेरियन डिलीवरी हुई है और इस दौरान सफ़र करेगी तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, तो आप लोग उसे कुछ दिनों के लिए यहीं रहने दीजिए। सुमन जी डॉक्टर की बात मान लेती हैं। नैना की मम्मी, समधन जी, बस इसलिए मैं कह रही थी कि अभी नैना को कुछ दिनों के लिए यहीं रहने दीजिए। सुमन जी नाराज़गी से, ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। अब आप लोग ही हैं सब कुछ तय करने वाले, तो मैं क्या बोल सकती हूँ। तभी रवि अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ऐसा नहीं बोलो, वो आपके बहू और आपके पोते की भलाई के लिए ही तो बोल रही हैं, और अच्छा है ना, जब आपका पोता आपके पास आएगा तब तक वो खेलने खिलाने लायक हो जाएगा। विमल, हाँ माँ,
भाभी को कुछ दिनों के लिए यहीं रहने दो, फिर बाद में भाई आकर ले जाएंगे भाभी को। तभी नैना, माँ जी, मम्मी ये सब हमारी भलाई के लिए ही कह रही है, आप बुरा मत मानिए प्लीज़। सुमन जी बोली, ठीक है, जैसा तुम लोगों को सही लगे। जब तुम्हारा घर आने का मन करे बोल देना, मैं रवि को गाड़ी लेकर भेज दूंगी। और आज शाम को मैं, रवि और विमल अपने घर जा रहे हैं। घर पहुंचने के बाद सुमन जी नाराज़गी जताते हुए रवि से कहती हैं, देखा बेटा, ये ठीक बात नहीं है। मैं अपनी बहू और पोते को घर लेकर आना चाहती थी, लेकिन तूने ही रोक दिया। अगर तूने मेरा थोड़ा सपोर्ट किया होता तो आज मैं अपनी बहू और पोते को घर लेकर आती। रवि बोला, माँ, जितना हक आपका आपकी बहू पर है, उतना ही हक तो उसके माँ पापा का भी अपनी बेटी के ऊपर है ना। अगर वो कुछ दिन अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहते हैं, उसका ख्याल रखना चाहते हैं, तो इसमें परेशानी ही क्या है। परेशानी तो ये है बेटा कि जब से तेरी शादी हुई है तब से तुझे बस अपनी बीबी की ही बात सही लगती है। अगर तूने शुरू में ही बहू को मायके में डिलीवरी कराने की अनुमति न दी होती तो आज मेरा पोता मेरे हाथों में होता, मैं उसे अपनी गोद में खिला रही होती। पर नहीं, आज मेरा पोता होते हुए भी मुझे उसे खिलाने के लिए तरसना पड़ रहा है। रवि, माँ, आपका पोता कहीं नहीं जा रहा, बस कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर है। वो आपका पोता है और आपका ही कहलाएगा। जब आपका पोता आ जाएगा तो आप जी भर उसे खिलाते रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुमन जी, अब तो फालतू बातें करके चला है मुझे समझाने। 2 महीने बाद रवि नैना को लेकर अपने घर आया। नैना की सास नाराज़ होकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी नैना और रवि सुमन जी के कमरे में गए। माँ, आप अभी तक नाराज़ हैं? नैना बोली, रवि, मुझे पता है माँ किस बात पर नाराज़ है मुझसे। माँ, ज़रा सोचिए, अगर लड़की की पहली डिलीवरी उसके मायके में हो जाए तो इसमें सबका ही भला है ना। पहली बात ये कि लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी के साथ रहने का मौका मिल जाता है, और दूसरी बात ये कि जब पहली बार लड़की की प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान उसे अपने माँ बाप से बच्चों वाला प्यार और देखभाल मिलती है। एक लड़की जब माँ बनती है ना मम्मी जी, तो उसके साथ बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। शरीर की परेशानी तो चलो झेल भी लेते हैं, लेकिन परेशानी में हमें किसी ऐसे की ज़रूरत होती है जो उसकी परेशानी को अच्छे से समझ सके और अपने मन की हर बात कह सके। और एक बेटी को उसकी माँ से बढ़कर समझने वाला इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। बस इसलिए ये रस्म बनाई है मम्मी जी। सुमन जी बोली, तुम ठीक कहती हो बहू, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अब मेरी बेटी की भी डिलीवरी होगी ना तो मैं उसे यहीं बुला लूँगी। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी बहू। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि एक बेटी को उसकी माँ से ज़्यादा देखभाल और प्यार कोई कर ही नहीं सकता। इतना कहकर सुमन जी बहू और बेटे को आशीर्वाद देती हैं और पोते को गोद में लेकर बहुत खुश हो जाती हैं, और अब सब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।